हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे हमारा नया टॉपिक इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही चलते फिरते आप कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने ऑलरेडी समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई होता क्या है। अगर आपने वो सेशन अब तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सेशन को देखने के बाद ही इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, उसको समझने के बाद उसके वर्डिक्स एंड डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है, यानी खिंचाव, कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उस हिसाब से। प्राइस में आपकी जो चेंज आ रहा है उस हिसाब से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हम किसको बोलते हैं? देखिए नाम से खुद पता पड़ रहा है, इन इलास्टिक यानी किसी में उसमें जिसमें कोई खिंचाव नहीं है। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं दिख रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड वो हमारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। तो परफेक्टली इन इलास्टिक बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, रबड़ की तरह जो खिंच नहीं रहा, जिसमें प्राइस की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप डायग्रामेटिकली इमेजिन करें तो प्राइस हमारा चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, वी से दैट इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज जीरो और इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसको तुरंत मैं आपको डायग्राम के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी। ये है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जहां आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से, जैसे प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, यानी इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस इज इक्वल्स टू जीरो और परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। देखिए नाम से खुद क्लियर हो रहा है, लेस इलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिक तो है, थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिखा रहा है, रबड़ की तरह थोड़ा सा खींच रहा है। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा सा खिंचाव दिख रहा है, यानी इलास्टिसिटी तो दिख रही है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इट सप्लाई चेंजेस लेस देन प्रपोर्शनेटली, यानी जब हम अगर कंपेयर करें कि प्राइस में अगर चेंज 10% का हुआ है, हम परसेंटेज के लैंग्वेज में बात करेंगे, अगर प्राइस में चेंज 10% का हुआ है तो सप्लाई में चेंज 6% का हुआ है, 7% का हुआ है, यानी कि लेस देन प्राइस के चेंज की वजह से आया रिजल्ट। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड its supply changes less than proportionately, we say that supply of that good is relatively less elastic। हम उसे क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक, यानी खिंचाव तो हो रहा है प्राइस की वजह से, रबड़ तो खिंच रहा है लेकिन बहुत कम खिंच रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 1। कनेक्ट करेंगे हम इसे अपने डायग्राम के साथ कि प्राइस आपका जो है वो चेंज हो रहा है बट सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, लेस चेंज दिख रहा है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस इन सप्लाई, तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 1। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो एरो स्टार्ट हो रहा है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ये भी कई बार आपके कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो स्टार्ट होता है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी सप्लाई। देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है, उससे क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स दिखा रहा है क्वांटिटी सप्लाइड। इफ इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज ग्रेटर देन 1
that is when the quantity supply of a good changes substantially in response to small change in price. यानी कि इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में सेम प्राइस चेंज कितना हुआ 10%, लेकिन सप्लाई चेंज बढ़ के हो गया 11%, 12% और मोर देन दैट, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम चेंज था और सप्लाई में ज्यादा चेंज था। ज्यादा कुछ आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली वर्ड्स इटसेल्फ क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। चलिए ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में बहुत कम चेंज आया है, बट क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डायग्राम में, इस डायग्राम में, इस परफेक्टली इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि एक्स एक्सिस में यहाँ से भी आपका जो है फ्लो कर रहा है चार्ट, तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि इन आइदर केस एक्स एक्सिस से ही सप्लाई का जो फ्लो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट का मतलब इक्वल, आपको खुद क्लियर हो रहा होगा, इक्वल यानी जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाइड अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है। इफ द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is exactly equal to the relative change in the price, the supply is said to be unitary elastic, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 या यूनिट इलास्टिसिटी। यहाँ पे जो सप्लाई कर्व स्टार्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से सप्लाई कर्व हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इक्वल है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी पूरी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई सेड टू बी इनफाइनाइट when nothing is supplied at a lower price, but a small increase in price cause rise from 0 to infinity large amount, indicating the producer to supply any quantity demanded at that price। यानी कि वो प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्स दिखाता है। कनेक्ट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट और परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्यों बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा रबड़ में खिंचाव नजर आ रहा है, प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, प्राइस हमारा फिक्स है सॉरी, और क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक इसको बोलते हैं व्हेन इलास्टिसिटी दिखती है हमें, प्राइस हमारा कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाइड में तब भी चेंज दिख रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है तब भी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, यानी खिंचाव नजर आ रहा है, जो भी प्राइस है उसमें खिंचाव जो है क्वांटिटी सप्लाइड का नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ये जो डायग्राम्स हैं आपको क्लियर हो चुके हो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका हो। कॉन्सेप्ट में ये भी समझना जरूरी है क्या चीज ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, क्या वाई एक्सिस से है और क्या एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो और ये कॉन्सेप्ट आपको सेट हो चुका हो। अगर 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस करें इन टॉपिक्स को, ताकि ये परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाए, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्टोर हो जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज इकोनॉमिक्स की नॉलेज हर किसी का राइट है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक, एक नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।